कन्या राशि वालों, जिनका गुरु बलवान होता है उनका चेला अक्सर हमेशा पहलवान होता है। और इस प्रकार की बातें कन्या राशि वालों के लिए कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग गुरु के प्रभाव के कारण जोखिम से जोखिम कार्यों को भी पूरा कर लेते हैं। गंभीर परिस्थितियों में भी खुद को संभाल कर रखते हैं। चाहे जीवन में आंधी है, तूफान है, उसका सामना करके, उसका मुकाबला करके आप लोग जीवन में एक न एक दिन धनवान और अमीर बन ही जाते हैं। और आप लोग रात कितनी भी गहरी और अंधेरा क्यों न हो, आप लोग अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर सदैव देवगुरुपति महाराज की कृपा बरसती तो है। लेकिन कभी कभी देवगुरुपति महाराज भी आप लोगों की सहायता नहीं कर पाते, देवगुरुपति महाराज भी आप लोगों का साथ नहीं दे पाते। और इसके पीछे का जो कारण है वो कारण भी हम आपको बताएंगे। और यदि आप लोगों का सपना था खुद का प्रॉपर्टी हो, खुद का मकान हो, खुद का बिजनेस हो, खुद का व्यापार हो, खुद का वाहन हो, जो सपना आप लोग कई वर्ष पहले देख चुके थे, लेकिन कभी समस्याओं के कारण, तो कभी धन की हानि के कारण, तो कभी नौकरी छूट जाने के कारण, तो कभी बिजनेस व्यापार बंद हो जाने के कारण वो सपना आप लोगों का सच नहीं हो पा रहा था। और कई ऐसे कन्या राशि वाले व्यक्ति हैं जो प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे थे, या मकान बनाने के बारे में सोच रहे थे, या वाहन लेने के बारे में सोच रहे थे, या सोच रहे थे कि कहीं अस्थाई जगह हमें सेटलमेंट होने को मिल जाए, या कहीं पर हमें ऐसा पद प्रतिष्ठा मिल जाए जहां बार बार हमें बदलना न पड़े, या कहीं पर हमारा ऐसा बिजनेस व्यापार शुरू हो जाए जो बिजनेस व्यापार हमें वहीं पर जिंदगी भर करना पड़े। तो अब आपका जीवन में वो हर एक सपना जो सच होने के संकेत कई ऐसे मिल रहे हैं, क्योंकि देवगुरुपति महाराज आप लोगों के कुंडली के 2 घर के स्वामी होते हैं। और 2 घर के स्वामी होने के साथ साथ देवगुरुपति महाराज का प्रभाव हमेशा आप लोगों के लिए लाभकारी रहा है और लाभकारी रहता है। हालांकि बदलते समय के कारण कभी कभी देवगुरुपति महाराज भी आप लोगों के लिए वो रास्ते नहीं खोल पाते हैं जिस रास्ते पर आप लोग पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां से आगे का सफर तय करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। जिस प्रकार से इस समय अभी हो रहा है, विदेश यात्रा, विदेश से धन लाभ, यात्रा पे यात्राएं, रुकावटें, बाधाएं, धोखा, कई बार फिसल जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं, कई बार उठ जाते हैं, कई ऐसी गंभीर समस्या जिसका सामना आप लोग कर रहे थे। लेकिन उन सब समस्याओं के साथ साथ आपके जीवन में कई ऐसे आपके सपने हैं जो सच कराने के लिए स्वयं देवगुरुपति महाराज जा रहे हैं। प्रिय दर्शक, देवगुरुपति महाराज आप लोगों के यानी 7वें घर के स्वामी होते हैं, और 7वां घर रिश्ते का, बिजनेस का, व्यापार का घर माना जाता है। और देवगुरुपति महाराज आप लोगों के कुंडली के एक ऐसे घर के स्वामी होते हैं जिस घर से भूमि, मकान, जमीन, यथा जायदाद, वाहन, सुख, समृद्धि, साधन सब कुछ आप लोग प्राप्त करते हैं। और इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो स्थितियां आपके पक्ष में जरूर है, लेकिन उनका बल इस समय आप लोगों को नहीं मिल रहा है। इस समय आप लोग अंदर से खुद को कमजोर पाते हुए देख रहे होंगे। कभी कभी मन विचलित और परेशान भी हो रहा होगा आप लोगों का, क्योंकि इस समय 7वें घर पर स्वयं चल रहे हैं शनि महाराज, जिनके पास 3 दृष्टियां होती हैं, और तीनों दृष्टियां बहुत ही खतरनाक दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। और इस समय कन्या राशि वालों के लिए तीनों दृष्टियां काल बना हुआ है और था। तीसरी दृष्टि की यदि बात की जाए शनि महाराज के, तो साहस, पराक्रम, हिम्मत टूट रहे थे। 7वीं दृष्टि की यदि बात की जाए तो नौकरी अचानक छूट जा रहा था, बिजनेस पर में नुकसान, रिश्तों में तनाव, रिश्ते टूट रहे थे। और वहीं 10वीं दृष्टि की यदि बात की जाए तो मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से वंचित होना, पद प्रतिष्ठा छूटना, सिंहासन छीनना, कई क्षेत्रों में कई ऐसे बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। लेकिन इस समय शनि महाराज वक्री अवस्था में चलने के कारण उनका प्रभाव अब आप लोगों के ऊपर नकारात्मक नहीं पड़ने वाला है, बल्कि सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। और देवगुरुपति आपके इनकम और प्रॉफिट, लाभ और आय के घर पर चल रहे हैं, वो भी अस्त अवस्था में चल रहे हैं। तो इन दोनों घर से यानी 7वें घर से और 11वें घर से आप लोगों को अपने इच्छा अनुसार कार्य करने का मौका मिलेगा, अपने इच्छा अनुसार यात्रा करने का मौका मिलेगा, अपने इच्छा अनुसार धन प्राप्त करने का इस समय मौका मिलेगा। इस समय देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव भी आप लोगों को साथ नहीं देने वाले हैं, न ही शनि महाराज का प्रभाव आपको साथ देने वाले हैं। साथ दे भी सकते हैं इस समय आप लोगों को तो स्वयं राहु महाराज और केतु महाराज दो ही आप लोगों को साथ दे सकते हैं।
साथ ही आप लोग वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनके कुंडली के चौथे घर के स्वामी स्वयं देव बृहस्पति महाराज होते हैं, और देव गुरु बृहस्पति महाराज के कारण ही आप लोगों को भूमि, मकान, जमीन यथा जायदाद, सुख समृद्धि, साधन, वाहन की प्राप्ति होती है। और देव बृहस्पति आप लोगों के यानी 7वें घर के भी स्वामी होते हैं, जिसके कारण विदेश से धन लाभ, विदेश यात्रा, विदेशों में साम्राज्य फैलाने का मौका, विदेशों में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का मौका आप लोगों को मिलता है। और इस समय स्वयं देव बृहस्पति महाराज यानी उच्च के राशि कर्क राशि में विराजमान है, जिसके कारण आप लोगों के कई ऐसे सपने जो सच होने जा रहे हैं, कई क्षेत्रों में आप लोगों को सफलता मिलने जा रही है, कई क्षेत्रों में अटके हुए कार्य पूरे होने जा रहे हैं, और कहीं आप लोगों का धन वर्षों पहले फंस गया था, अटक गया था या वापस नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर धन भी आने के कई ऐसे रास्ते और संकेत मिल रहे हैं। लेकिन 3 कार्य आप लोगों को आवश्यक करना पड़ेगा, नहीं तो राहु आपके 6ठे घर पर हैं। इस समय रोग, ऋण, शत्रु तीनों चीज से छुटकारा दिला रहे हैं, लेकिन लालच मन में पैदा किए, चतुराई चालाकी का इस्तेमाल किए या नियत आप साफ नहीं रखे, तो राहु मायावी ग्रह होते हैं, शत्रु पैदा करवा देंगे, आक्रमण करवा देंगे, कर्जे के दलदल में फंसा देंगे, साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब करवा सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज के परम मित्र हैं। और शनि महाराज आपके रिश्तों के घर पर है, बिजनेस व्यापार के घर पर है, तो समझ लीजिए कि तांडव कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि 7वां घर और 6ठा घर कोई साधारण घर नहीं होता, वो भी तब जब राहु और शनि इस घर पर बैठे हो। इसीलिए बहुत ही सोच और विचार के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। देव बृहस्पति महाराज आपके 7वें घर के स्वामी और चौथे घर के स्वामी होने के कारण इस समय आपके कुंडली के 11वें घर यानी आपके उच्च के घर पर बैठ चुके हैं आकर के, जिसके कारण आपके सपने सच होने जा रहे हैं। लेकिन मेहनत, प्रयास, संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। साथ ही जो दौर आप लोग देखे हैं, जिस दौर से गुजरे हैं, उस दौर को भुलाना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में जब भी आप लोगों को कोई बड़ा झटका लगता है या जीवन में बड़े बदलाव आते हैं या जीवन में समस्या उत्पन्न होती है, तब देखा गया कि बाद में आप लोगों को सुख समृद्धि, साधन, धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी आप लोगों को मिलती है और प्राप्त करने का मौका भी मिलता है। इसीलिए उन सब दौर को, उन सब बातों को भुला करके आने वाले समय के बारे में सोचिए, क्योंकि आने वाला समय और साल आपके पक्ष में रहने वाला है, आपके साथ में रहने वाला है, आपके सपोर्ट में रहने वाला है। साथ ही आपके जीवन में कई ऐसे बदलाव लेकर के आएंगे, कई ऐसे परिवर्तन लेकर के आएंगे, जो आगे चल करके आप लोगों को धनवान बनाने का कार्य करेंगे, अमीर बनाने का कार्य करेंगे, साथ ही सिंहासन के साथ ऊंचे पद प्रतिष्ठा भी दिलाने का कार्य करेंगे। क्योंकि समय का खेल बहुत निराला होता है। जब जब समय आप लोगों को साथ देते हैं, तब आप लोग अमीर बनते हैं, और जब जब समय आप लोगों का साथ छोड़ते हैं, तब ये भी देखा गया कि आप लोगों को कंगाल बनते हुए देरी नहीं लगती है। इसीलिए बहुत ही सोच, सावधानी के साथ, धैर्य, संयम के साथ आगे बढ़िए। सफलता आपको जरूर मिलेगी, समय का साथ भी मिलेगा, किस्मत का साथ भी मिलेगा, भाग